कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां जल संकट को लेकर पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति इस पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोप जो है आम आदमी पार्टी के तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। उसमें आतिशी मार्लेना का कहना है कि दिल्ली में साजिश के तहत पाइपलाइन को काटने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, ये आरोप प्रत्यारोप कब तक खत्म होंगे? जो मेन प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, ये लोग समाधान करने के लिए तो काम करते नहीं है। इनको रोना है हर चीज के लिए, हर चीज के ऊपर राजनीति करनी है। यही चक्कर में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को जो है मुंह की खानी पड़ी। जब चारों तरफ से ये किसी न किसी के ऊपर दोष मढ़ने में कामयाब नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी भी चढ़ गई, बीजेपी भी चढ़ गई, तो ये लोग एक नया सुगुफा लेकर के आए हैं। मैं इसके ऊपर आऊँगा। इनकी काहिली, इनकी कामचोरी, इनके निकम्मेपन के पोल भी खोलूँगा। लेकिन सवाल ये है कि आज सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आ गई? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह सुनेंगे आप भी चक्कर खा जाएंगे। और पहली वजह यह है कि बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा ने एक जबरदस्त आरोप लगा दिया। और सिर्फ आरोप नहीं है, बाकायदा उसने फैक्ट एंड फिगर के साथ वो आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? आरोप यह है कि जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं कि पानी की क्राइसिस हो रही है, ये सिर्फ हिंदू इलाकों में से ही क्यों आ रही है? मुस्लिम इलाकों का वीडियो क्यों नहीं आ रहा? पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली में पानी नहीं है, सीलमपुर में पानी क्यों मिल रहा है? ओखला में पानी क्यों मिल रहा है? उसने अपना एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा? दिल्ली में पानी के भयानक संकट का सबसे बड़ा कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। कहीं एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और कहीं कटौती की जा रही है। अब आगे वो लिखते हैं कि हिंदुओं को लोकसभा में मोदी को वोट देने की सजा दी जा रही है। और उन्होंने बाकायदा एरिया को पिन पॉइंट किया, बताया कि यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी जो हिंदू बहुल इलाका है, उसका पानी सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, सीलमपुर में भेजा जा रहा है। आईपी एक्सटेंशन का पानी अल्लाह कॉलोनी को दिया जा रहा है। राजेंद्र नगर, करोल बाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल को दिया जा रहा है। बकरीद पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के बहाने ये पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। या ये आरोप लगाए हैं कि धर्म के आधार पर जल बोर्ड के पानी का वितरण तुरंत रुकना चाहिए। अब इसका तो जवाब आपने दिया नहीं। अगर कोई इतना बड़ा आरोप लगा रहा है कि आप पानी वितरण में भी हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका कर रहे हो, इस आरोप के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना चाहिए कि नहीं गलत बात है? वो क्या आरोप पूरा लगा है, पहले एक बार उसके पूरे वीडियो को सुनिए जो कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। आपको पानी की जितनी भी प्रॉब्लम के वीडियो दिख रहे हैं, ये गोविंदपुरी जैसे इलाकों के, देवली के, संगम विहार के, यमुना विहार के, भजनपुरा के, राजेंद्र नगर के, आनंद पर्वत के, बाहरी दिल्ली के, इन इलाकों के। लेकिन आपको सीलमपुर का, जाफराबाद का, सीमापुरी का, ये पुरानी दिल्ली का, जामा मस्जिद का, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम का वीडियो नहीं है। क्योंकि ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पे कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है, सीमापुरी के लोगों को दिया जा रहा है, बाबरपुर के लोगों को दिया जा रहा है, वो भी उनकी खास बस्तियों में खाली, जहां पर मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है और आपका पटपड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनी की तरफ दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर का, आनंद पर्वत का, करोल बाग का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल के इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा क्या?
आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। तो ये जो वीडियो आपने देखा, जो बहुत ही कायदे से इलाके का नाम ले लेकर कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाया, तो अब इसको डाइवर्ट करने की कोशिश, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आप कह रही हैं? आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस हमारी मदद करे, पाइपलाइन काटा जा रहा है, सुरक्षा चाहिए, नट बोल्ट खोला जा रहा है। भाई अभी आपको मालूम चला? सो रहे थे इतने दिनों तक। अगर पानी गायब हो जा रहा है, आप ये समझिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सफाई के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें 58% पानी वो गायब हो जा रहा है। ये टैंकर माफिया का काम है, ये टैंकर माफिया का काम है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया। आप कम से कम ये कहते, पुलिस वाले को आप लिख करके देते कि चूंकि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, टैंकर माफिया जो इलीगल तरीके से दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं उनको गिरफ्तारी की जाए। आप ये नहीं मांग कर रहे हो, क्यों? वो सारे आम आदमी पार्टी वाले ही फंस जाएंगे। तो आपको बहाना घुमाना है। आपने क्या किया? आपने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिख दी कि हमारी मदद कीजिए, पाइपलाइन की सुरक्षा करवाइए। भाई इतने दिनों से आपके पास जल बोर्ड में अधिकारी नहीं है। अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है तो उसको मेंटेन कीजिए। मेंटेनेंस तो काम तो दिल्ली जल बोर्ड का है। दिल्ली जल बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। आपने चिट्ठी लिख दी जल मंत्रालय को, केंद्र में। आप जो है हरियाणा को बदनाम करने में लगे हुए हो, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो। इस चक्कर में आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इनके गेम प्लान को समझ लिया। जज साहब ने कहा कि हर बार तुम लोग ये जो तमाशा करते हो इसका कोई निदान नहीं है। अभी मैं कोई आदेश भी दे दूंगा तो फिर अगले साल फिर यही प्रॉब्लम लेकर के आओगे। आप सीधे सीधे जो है यमुना जल बोर्ड के पास जाकर के अपने प्रॉब्लम का निदान ढूंढिए। अब उसमें इतना ज़्यादा नाराज़गी हो गई जज साहब की कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप टैंकर माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते तो कोर्ट दिल्ली पुलिस को आदेश दे देगा कि आप कार्रवाई शुरू करो। अब देखिए, दिल्ली पुलिस को तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, अगर अब ये प्रॉब्लम एक्सटेंड होता रहा, अगले 5 दिन और भी गर्मी बताया जा रहा है। गर्मी की वजह से पानी की कमी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब आपका 50% पानी जो है वो इलीगल तरीके से इधर उधर चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम पानी के स्कैरसिटी का नहीं है, पानी के सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप उसको मानने को तैयार नहीं हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो रही है तो इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला अगर पहुंचा, कोर्ट के पास ये फिर ये मामला पहुंचा, तब तो ये कहेंगे कि भाई ये दिल्ली जल बोर्ड जो है नकारी संस्था बन गई है। ये फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में आप देखिए किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के अंदर में। तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि लीकेज का जो है सही कारण ढूंढा जाएगा। इसलिए आपने पहले ही गुहार लगा दी, लेकिन ये काम पुलिस का नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, वो उसके पास इतने सारे स्टाफ हैं, कहीं भी थोड़ी सी लीकेज है, इसको लीकेज को खत्म करने का, उसको रोकने का, उसको मेंटेन करने का, ये काम किसका है? पुलिस का नहीं है। ये काम आपका है। 9 साल से आप दिल्ली की जनता को टोपी पहना रहे हो। 2014 में चुनाव लड़ना शुरू किया, ये कहता था कि ये कैसी सरकार है शीला दीक्षित की, दिल्ली के लोगों को पानी तक नहीं मिलता, हमारी सरकार आएगी 2 साल के अंदर में हम सब घर में पाइपलाइन बिछाएंगे, पानी देंगे,
24/7 और पानी ऐसा देंगे कि आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टूटी से सीधे पानी पी सकोगे। इतना स्वच्छ पानी मैं मुहैया कराऊंगा। यही डफली उसने 2015 में, 2017 में, 2019 में, ये हर एक साल के बाद यही डफली बजाना शुरू कर देता है ये तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो ये तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, चीजों को डाइवर्ट करने में एक्सपर्ट है। भाई कपिल मिश्रा ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब दीजिए आप। क्या बकरीद के नाम पे आप हिंदू इलाकों का पानी काट के वो मुस्लिम इलाकों में सप्लाई कर रहे हैं? इसका जवाब जब तक नहीं आएगा तो उसका मतलब है कि कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो इलाके का नाम देकर के बता रहे हैं कि यहाँ का पानी वहां जा रहा है, यहाँ का पानी वहां जा रहा है। जल संकट को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारी की गई है कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है अपना, वहां पे प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी की। देखिए, प्रदर्शन तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, प्रदर्शन जो है ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने से क्या होगा? प्रदर्शन तो आए दिन होते हैं। एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, भाई आप दिल्ली जल बोर्ड के 10 अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए, देखिए अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये चोर उचक्कों का राज चल रहा है यहाँ पे। टैंकर माफिया लूट रहा है लोगों से। किस तरीके से दिल्ली के अंदर टैंकर आता है, तस्वीरें देखिए, शर्मनाक तस्वीरें। और आप कहते हो कि वर्ल्ड क्लास मॉडल है, वर्ल्ड क्लास मॉडल है, हमने फ्री पानी कर दिया, हमने फ्री ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। और ये देखिए कि एक वीडियो आया और आज तक ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो तो साफ साफ बता रहा है कि दिल्ली में धड़ल्ले से टैंकर माफिया जो है वो लूट मचाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा इन्वेस्टिगेशन और करना चाहिए कि भाई इन लोगों के पीछे कौन है। एक बात हमेशा के लिए समझ लीजिए कि जब भी इस तरह से अगर रैम्पेंट माफिया किसी भी समाज में ऑपरेट करता हो, चाहे वो ड्रग्स का माफिया हो, चाहे वो पानी का माफिया हो, चाहे वो एजुकेशन का माफिया हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का माफिया हो, चाहे वो कोई भी इलीगल काम इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से दिन के उजाले में चल रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, उसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज इतने रैम्पेंट तरीके से दिन के उजाले में ये करप्शन नहीं हो सकता। क्या फिर से एक बार जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? भाई एक बार क्या बार बार बनाती है? जनता ही है जो इनकी बातों झांसे में आ जाती है। भाई लाखों लाख वोट पड़ा ना भाई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार को। इसका मतलब अभी भी उतने लोग जो है इनकी बातों के, इनके छलावे में जो है वो लोग जो है उनकी आंखें नहीं खुली है। तो ये तो जानते हैं कि भाई कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन में फिर हम जो है कोई नया शगुफा छोड़ेंगे। पब्लिक जो है वो 1 लाख रुपए खटाखट के चक्कर में, तो फ्री बिजली के चक्कर में, फ्री बस राइड के चक्कर में, तो फ्री बिजली के चक्कर में वो वोट कर देगी, हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये इनकी आदत खराब जो है जनता ने ही की है। अब लेते रहो फ्री बिजली और फ्री पानी। दिल्ली में तो पूरी दुनिया में यही हल्ला है कि पानी जो है दिल्ली में फ्री मिलता है। किस तरह का फ्री पानी मिल रहा है ये देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो जल मंत्री आतिशी मालेना ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है और उनका कहना है कि साजिश के तहत दिल्ली में पाइपलाइन को काटने की कोशिश हो रही है और ये कुछ जो शरारती तत्व है उनके तरफ से की जा रही है। हालांकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो फिलहाल दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसका समाधान कैसा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी समस्या का समाधान करने के बजाय इस पर अब राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।